सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी फेम जया भट्टाचार्य ने 47 साल की उम्र में भी शादी नहीं की है। वो अकेले अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, लेकिन एक शख्स था जो उनसे शादी करना चाहता था। वो उनका पीछा करता था, वो जहाँ जाती थी वो उनके पीछे पीछे आता था। उसने उन्हें शादी करने का ऑफर दिया और उसके बदले पैसे देने का वादा किया था। सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में जया भट्टाचार्य कहती हैं कि ये लखनऊ की बात है। उस वक्त मैं 17-18 साल की थी और 11वीं क्लास में पढ़ती थी। उनके घर पर एक अंकल आते थे जिन्होंने उनको गाड़ी भी चलानी सिखाई थी। वो रोज आते थे। फिर उनके बारे में खबरें आने लगी कि वो आदमी खतरनाक है, उनका पॉलिटिकल कनेक्शन है और माफिया से जुड़ा हुआ है। एक दिन उस आदमी ने जया से कहा कि वो मुंबई चले, वो उन्हें माधुरी दीक्षित बनाएंगे, लेकिन एक्ट्रेस ने मना कर दिया था। जया ने बताया कि वो जहाँ जहाँ जा रही थी वो आदमी वहाँ वहाँ आ रहा था। एक दिन उस आदमी ने जया के पेरेंट्स से कहा कि वो उनकी बेटी से शादी करेगा। जया कहती है, मैं सो रही थी और जब ये सुना तो उठकर बैठ गई। पूछने पर पापा ने बताया कि वो आदमी तुमसे शादी करना चाहता है। पापा बोले कि हमें तो उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। फिर हम दूरदर्शन के ऑफिस गए जहाँ उनके दोस्त थे। उन्होंने बताया कि वो आदमी तो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। जया आगे बताती हैं कि मैं उस आदमी का पता लेकर उसके घर गई, उसके बच्चों के साथ खेली और मिठाई भी दी। उनके घर खाना भी खाया और उनको सारे समय घूरती रही। वो कुछ बोल तो सकते नहीं थे। उसके बाद उनका आना बंद हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से आने लगे। एक दिन मुझे स्टेशन छोड़ने के लिए पहुंच गए, जो घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर था। मैंने वहां उससे बात की, उससे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो वो बोले कि शादी करनी है तुमसे, मेहर की रकम 2 लाख रुपए दूंगा। मैंने कहा कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ, अब आप नहीं आएंगे तो अच्छा लगेगा। जया बताती हैं कि उस आदमी को एक बच्चे का रेप करते हुए उसकी ही बीवी ने पकड़वाया था। कुछ सालों बाद उसी आदमी ने उन्हें फोन किया और कहा, मेरी बीवी जलकर मर गई है, अब मिले। बता दें, जया भट्टाचार्य ने अपने अब तक के करियर में ज्यादातर टीवी पर ही काम किया है। कसम से, केसर, हातिम, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे कई सीरियल्स में वो नजर आ चुकी हैं। जया ने साल 2002 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास में भी काम किया था। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।